यह संसदीय डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। महोदय, यह तय कर पाना मुश्किल है कि भ्रष्टाचार की कामयाबी के लिए लोकतंत्र आवश्यक है या फिर लोकतंत्र की सफलता के लिए भ्रष्टाचार अपरिहार्य है। भारतीय लोकतंत्र बहुत कुछ इस दिशा में बढ़ चुका है, यहाँ तक कि अब इससे पीछे हटना हमारी व्यवस्था, विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कठिन लगता है। पिछले 7 वर्षों में कई रिकॉर्ड टूटे हैं और बहुत से रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। करीब करीब हर आरोपी व्यक्ति ने तमाम व्यवस्था की पोल खोलने की चेतावनी भी दी है। ऐसा नहीं कि यह चेतावनी बेकार या व्यर्थ गई है, बल्कि लगभग सभी मामलों में ऐसी चुनौतियाँ काफ़ी कारगर साबित हुई हैं। यदि मिसाल पर जाएं तो हर्षद मेहता से लेकर भंसाली और अमीर भाई जैसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। भ्रष्टाचार को यदि श्रृंखलाबद्ध किया जाए तो आज तक कोई भी श्रृंखला टूटती दिखाई नहीं पड़ती है। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। कई बार तो हमारे राजनेता अपने देश में फैलते भ्रष्टाचार पर यह कह कर पर्दा डालते दिखाई पड़ते हैं कि भ्रष्टाचार यूरोपियन देशों में भी कम नहीं है। यह कहना कठिन है कि हमारे राजनेता ऐसी दलीलों के जरिए लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का औचित्य स्थापित करना चाहते हैं या फिर इसे लोकतंत्र की
आवश्यक बुराई के रूप में पेश कर रहे हैं। पैरा। यह माना कि भ्रष्टाचार अब इतना घिसा पिटा मुद्दा हो गया है कि इस पर कलम भी अपना असर खो चुकी है। लेकिन यदि भ्रष्टाचार सार्वभौमिक है या लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है तो फिर इसका लाभ देश के हर तबके को मिलना चाहिए। पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि इस लाभ के लिए कोई राशन कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था है या उस पर कोई विचार हो रहा है। अब तक लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के निकट संबंधों को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भ्रष्टाचार को अधिकार के रूप में मांगना या फिर इसके लिए आंदोलन करना लोकतांत्रिक नहीं ठहराया जा सकता, जबकि यह देश के कई हिस्सों में परोक्ष रूप से मौलिक अधिकार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह अधिकार लिखित रूप में ना किसी सरकार ने दिया है और न ही आगे कोई सरकार इस दिशा में ऐसी कोशिश करेगी।